कि शुभ क्षण में नहीं किया गया है, इसको दोबारा राज्याभिषेक किया जाए, तब दोबारा राज्याभिषेक किया गया। अगर आज आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आप लोग क्षत्रिय शब्द क्यों जोड़ते हैं, ये क्षत्रिय शब्द हमने उस समय मजबूरी बस जोड़ा, हमारा राज्याभिषेक नहीं हो रहा था और हम क्षत्रियोचित कृत्य करते थे, इसलिए हमारी कौम के साथ ये क्षत्रिय शब्द जोड़ा गया। महासभा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन के समय जैसे हमने क्षत्रिय शब्द जोड़ा तो उन्होंने कहा ये ठाकुर साहब बैठिए और तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दिया। समय के साथ चलता रहा, बुजुर्गों ने महासभा का कोई पंजीकरण को रिन्यूअल नहीं कराया, ना बैलेंस शीट बनवाई और आते आते हम सन 83 तक पहुंचते हैं जब डीजीपी महेंद्र सिंह गंगवार साहब इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। राम कुमार वर्मा जी राष्ट्रीय महासचिव थे और बिहार के कैप्टन गवर्नर वो थे ब्रिगेडियर साहब, वो भी संस्था के पदाधिकारी थे। उस समय यह तय पाया गया कि 50 साल पहले की बैकडेट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट नहीं बना सकता है और इंग्लिश मीडियम के चार्टर्ड अकाउंटेंट सब मर के ऊपर चले गए। बड़े बाबू ने एक सलाह दी कि आप इसको भूल जाइए और नया फार्म भर के लाइए, हम अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का पंजीकरण कर देते हैं। और नया फार्म भर के एक नया पंजीकरण कराया गया। इसलिए पुरानी किताबों में पुरानी संख्या मिलती है और नई किताबों में नई संख्या मिलती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 2 पंजीकरण क्यों है तो उसका जवाब ये। अब उसके साथ महेंद्र सिंह साहब ने, आरडी कटियार साहब ने यह निर्णय लिया कि जहां अध्यक्ष बनता है और वहीं पर यह कार्यालय चला जाता है, प्रदेश में गतिविधियां लुप्त प्राय हो जाती हैं। इसलिए राजधानी लखनऊ में एक ऐसी संस्था की नींव डाली जाए जो अनवरत चलती रहे, अटूट चलती रहे, चाहे महासभा का दफ्तर कहीं चला जाए। ऐसी सूरत में 1983 में कुर्म क्षत्रिय महासभा लखनऊ सभा लखनऊ की नींव डाली गई और 7 जुलाई 1984 को इस सभा का रजिस्ट्रेशन कराया गया। 99 में जब मैं लखनऊ में नौकरी में आया, उस सभा में भर्ती हुआ और 2004 में उसका मैं उपाध्यक्ष बना और 2006 में उसका अध्यक्ष चुना गया। जिस वक्त अध्यक्ष पद की चाबी मुझे दी गई, इस सभा की हालत अत्यंत दयनीय थी। कुर्मी भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आप सभी लोगों के सहयोग से उसको सुंदरीकरण किया गया, उसका पुनर्निर्माण कराया गया, संगठन को आगे बढ़ाया गया और इस संस्था का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर प्रदेश स्तर का किया गया। 2019 में जब इस सरकार के मुख्य पदस्थ 2 राजनेताओं ने मुझसे कहा कि ये प्रदेश तक कब तक आप चलाते रहेंगे, इसकी गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर तक करिए। 2019 में 7 राज्यों के पदाधिकारियों को सम्मिलित करके इसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाया गया और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A में इसे छूट प्रदान कराई गई, धारा 80G में इसे छूट प्रदान कराई। इस प्रकार ये संस्था दोनों करों से मुक्त एक संस्था, राष्ट्रीय स्तर की संस्था। आपके कार्यों को देखकर, लखनऊ कानपुर के कार्यों को देखकर अखिल भारतीय कुर्मी महासभा ने हमको अर्थात इस सभा को 2009 में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री सुधीर महतो को आमंत्रित करके एक कुर्मी महापंचायत लखनऊ में की गई थी और वो टर्निंग पॉइंट था 19 मार्च का। उस दिन से इस सभा का राजकाज, इस सभा का कामकाज प्रदेश के बाहर और राष्ट्रीय स्तर तक गया। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्र तो राष्ट्र रहा, राष्ट्र के बाहर भी आपके संगठन के काम की प्रशंसा हो रही। नेपाल की राजधानी काठमांडू में वहां के मंत्री दान बहादुर चौधरी ने यह आग्रह किया कि जिस तरह हिंदुस्तान में आपकी संस्थाएं चल रही हैं, हमारे नेपाल में भी संस्थाएं बनवा दीजिए। नेपाल में 7% यादव है, 4% कुर्मी है, वहां पर कुर्मी सशक्तिकरण मंच के नाम से एक संस्था की स्थापना कराई गई। उस समय 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेपाल में थे। चीना कुर्मी और गया कुर्मी वहां के मुख्य लोग थे और उनकी अध्यक्षता में सरस्वती पटेल भी थी, सीमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष। वहां पर एक गौरी घाट काठमांडू में कार्यालय लेकर दफ्तर को चालू करवा दिया गया। उन लोगों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में जितने भी इंडिया के पड़ोसी हिंदी बेल्ट के देश थे, वहां के एम्बेसडर्स को बुलवाया, वहां के हाई कमिश्नर को बुलवाया। उन लोगों ने यह प्रत्याशा की कि आप इंडिया में और उत्तर प्रदेश में एक कुर्मी जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करिए। उस सम्मेलन में ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, जिला परिषद, मेयर, नगर पालिका, विधायक, सांसद और विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष मेंबरान को भी आमंत्रित किया जाए। और यह भी वादा किया गया था
कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनु जगन्नाथ और मॉरिशस के राष्ट्रपति श्री यादव थे उस समय कोई, उन दोनों में से किसी एक को हम चीफ गेस्ट के रूप में देंगे। काफी परिस्थितियां ऐसी रही कि वो कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन लगातार आपके सहयोग से इस संस्था का विस्तार करते हुए बड़े कीर्तिमान स्थापित किए गए। राजधानी लखनऊ में कुर्मी भवन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, सिंचाई मंत्री श्री स्वतंत्र देव जी, गोपाल जी टंडन जी, नगर विकास मंत्री जी, मैडम कांति सिंह जी, इन सभी के सहयोग से एक शानदार भवन का निर्माण कराया गया है, जिसको देखकर आप प्रफुल्लित होंगे। उस भवन में एक निःशुल्क क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, उस भवन में एक डेंटल क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है और रुकने वाले पढ़ने वाले बच्चे भी उसमें रह रहे हैं। मैं आज इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि उस संस्था ने अपने बगल में 10,000 स्क्वायर फीट के 3 करोड़ रुपए में 2 प्लाट खरीदे हैं। एक की रजिस्ट्री हो गई, दूसरी की होने जा रही है। उस पर एक शानदार कॉम्प्लेक्स और शानदार चैरिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। ऐसी समृद्धि के साथ चलते चलते अभी 29 जून को इन्होंने यहाँ पर एक अधिवेशन कराया और उसके बाद आज मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि 99 के पहले जब मैं क्राइस्ट कॉलेज में था तो चोरी छिपे में बर्रा में सचान गेस्ट हाउस में अधिवेशन था, उसमें भी मैं आया था। घर पे मार भी पड़ी थी और उसके बाद जब मैं इलाहाबाद गया तो केपी ग्राउंड में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की रैलियां होती थी। हम वहां पर भी जाते तो वहां डर नहीं था, वहां पिताजी भी नहीं थे, भाई भी नहीं थे, वहां जाते थे। और जाने के बाद जैसे मैं लखनऊ आया तो मैंने सबसे पहले ये सभा ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि मैं 99 से लेकर के आज 25 साल तक मैं कभी मंच पर नहीं बैठा उस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम मैंने लखनऊ में आयोजित किया। हमेशा मैं सबका स्वागत करता था और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं या मैं भी कोई प्रोटोकॉल हूं। 31 दिसंबर के 4 दिन पहले दीपक जी की मां का देहांत हुआ तो इनके यहाँ रही थी, इन्होंने कहा कि आना है तो जाने का वहां प्रोग्राम बना। तो मैंने कुलदीप जी से कहा कि वहां पर 10-20-50 लोगों की एक संगठन विस्तार बैठक रखवा लीजिए, परंतु मेरा इतना ही कहना था कि मेरे संकेत से विमल कटियार जी थोड़ा खड़े हो जाएं। एक बार तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आप उत्तर प्रदेश सहकारी आलू विपणन संघ के सभापति नियुक्त किए गए हैं। आप लोगों ने, आपकी टीम ने फर्रुखाबाद की भूमि पर 4 दिन की तैयारी के बाद इतना शानदार कार्यक्रम कराया और अरौल से लेकर के उस कार्यक्रम स्थल तक करीब 15 जगह मेरा गाड़ी से उतारकर स्वागत, सत्कार और माल्यार्पण कराया। कार्यक्रम से 3 किलोमीटर पहले से करीब 200 गाड़ियों का काफिला एक फ्लीट के साथ कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। तो मुझे भी एहसास हुआ कि आज मैं चीफ गेस्ट हूं या आज मैं अध्यक्ष हूं। वास्तव में जो भी चेयरपर्सन है, कभी उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि हम अध्यक्ष हैं तो हम बहुत अकड़बाजी में रहें, हम किसी को नमस्ते न करें। चेयरपर्सन जितना एडजस्टिव होगा, जितना विनम्र होगा, वो संस्था उतना ही दिनों दिन उन्नति और प्रगति करेगी। आज चूंकि महिलाओं का कार्यक्रम है, मैं 3 प्रस्ताव पास कराना चाहता हूं महिलाओं के हित। प्रस्ताव नंबर 1 कि कानपुर नगर में जो एक मेगा सिटी के श्रेणी में आता है, यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है और इसके बावजूद नगर में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में हॉस्टल युक्त केवल एक कॉलेज है, एमजी कॉलेज मालरोड पे। उसके अलावा कोई ऐसा सरकारी कॉलेज नहीं है जहां पर बालिकाओं छात्राओं को रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा हो। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं सदन के माध्यम से कि एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से अनुरोध किया जाए कि कानपुर महानगर में एक महिला गर्ल्स पीजी कॉलेज हॉस्टल युक्त सुविधा के साथ स्थापित किया जाए। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जोरदार तालियों से पास करिए। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा तरह तरह के सम्मान दिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्र के लोगों को पुरस्कृत करने के लिए यश भारती सम्मान था, इस समय बंद पड़ा है। एक उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया जा रहा है और इसी के साथ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण भी दिए जा रहे हैं। आज एक तथ्य बताकर मैं आपको प्रसन्नता का आभास कराना चाहता हूं कि आपके कानपुर से एक पहले कुर्मी समाज के व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों सम्मान दिए गए। प्रोफेसर एस एस कटियार, वाइस चांसलर। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
आपका कानपुर जिला एक और गौरव रखता है कि नोबेल फॉर पीस अवार्ड के लिए एक नाम यहां से भेजा गया था और लास्ट तक वो नाम चला नोबेल फॉर पीस के लिए। वो आप ही जिले की महिला थी वीरांगना फूलन देवी पिछड़ी जात की, उसका भी नाम नोबेल अवार्ड के लिए भेजा गया था। आज तक किसी महिला का नाम उत्तर प्रदेश से नोबेल अवार्ड के लिए नहीं भेजा गया। मिला नहीं ये अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर इनिशिएशन हुआ, उसको इस लायक समझा गया कि नोबेल अवार्ड के लिए भेजा जाए। आज हम जो अभियान चला रहे हैं, जो हमारा ये मिशन है, वो केवल कुर्मी समाज तक निहित नहीं है। ये मिशन पूरे पिछड़े वर्ग को और दलित वर्ग को लेकर चलना चाहता है, सभी की आवाज के साथ चलना चाहता है, सभी को आवाज को एक साथ मिलाना चाहता है। और जिस सपने को लेकर हम बैठे हैं वो अकेले हम पूरा नहीं कर सकते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें इन सब का सहयोग चाहिए। इसलिए आज हम ये ऐलान करते हैं कि हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये मिशन एकांगी उद्देश्य लेकर नहीं चल रहा है, हमारा ये मिशन उद्देश्य बहुउद्देशीय उद्देश्य लेकर चल रहा है। प्रस्ताव नंबर 2 में रखना चाहता हूं कि जिस वहां विभिन्न प्रकार के पुरस्कार उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं, कला, विज्ञान, कृषि, खेल, फिल्म, चलचित्र इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को उत्तर प्रदेश महिला गौरव सम्मान देने की परंपरा की शुरुआत की जाए। ये राज्य सरकार से मांग है। क्या आप इससे सहमत हैं?